वेलकम एवरीवन। सो अभी हम डिस्कस करेंगे डैश कैट 4। पहले तो ओवरऑल एक सिनेरियो। तुम्हें कोई भी मॉक देना है, एज ए सरप्राइज देना है, विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग टू विद एनीवन, है ना। उसके बाद हम इस मॉक स्पेसिफिक बात करें तो इसका वीआरसी सेक्शन ऑन द इजियर साइड लगा, है ना। इजियर साइड लगा। पैसेज भी इस बार अच्छे थे, है ना। पैसेजेस भी अच्छे थे। हर बार कुछ टिपिकल से पैसेज देता है क्रैकू, बट इस बार इजी टू रीड पैसेज थे, और जो चॉइसेस थी, जो ऑप्शंस थे, वो भी अच्छे थे, वो भी अच्छा फ्रेम था। और वीए भी डिफिकल्ट नहीं था, है ना। मतलब वीआरसी मुझे डुएबल लगा, है ना। वीआरसी डुएबल लगा। वीआरसी मुझे डुएबल लगा। पैसेजेस इजी इसलिए थे क्योंकि थोड़े से फेमिलियर थे ना, हम फेमिलियर थे पैसेजेस से। कैट की बाट करूं तो ऐसा सेक्शन जरूर आ सकता है ना, ऐसा आ सकता है। तब तुम्हें सरप्राइज नहीं होना कि ये क्या आ गया, है ना। अगर एक्चुअल कैट होता, कट ऑफ इसकी तब भी 24 25 या 23 ऐसी जाती है ना। क्योंकि अभी भी बच्चों का स्कोर कभी कभी नहीं आता इजी वीआरसी में भी, है ना। तो वीआरसी का तो इतना नहीं डिस्कशन है, इसमें वीआरसी काफी डुएबल था। एंड आप इजीली कर सकते थे। एक जो मैं देखता हूँ कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, वो मैं अपना एक सिनेरियो बता देता हूँ कि अगर मैं होता तो उसको कैसे अटेम्प्ट करता, है ना। जैसे हम पहला पैसेज देखते हैं इसका, जो डैश कैट 4 में हमारा फर्स्ट पैसेज है। ये है मीट कंपनी वाला पैसेज, है ना। मीट कंपनीज और क्या बनाती हैं इसमें चारों। जो मीट कंपनीज वाला है ना, मीट वाला, मीट फ्री वाला। तो इसमें चारों ऑप्शन, जो चारों ऑप्शंस दिए थे वो काफी डुएबल थे, है ना। काफी डुएबल थे, कुछ ऐसा इररेलेवेंट सा नहीं था। उसके बाद जो वो आता है स्लीप वाला, वो भी अच्छा पैसेज था, है ना। उसमें भी कोई ऐसा ऐसा कोई चीज नहीं थी। ठीक है। उसके बाद आता है जो पब्लिकेशन होती है बुक, है ना। वो मॉडर्निज्म कुछ ऐसा सा पैसेज है ना, कॉमन बेस थीम वाला। कॉमन बेस वाला कंसेप्ट आपको पता है तो ये पैसेज इंटरेस्टिंग भी बन सकता है ना, ये पैसेज इंटरेस्टिंग भी बन सकता है। बट इस पैसेज के ऑप्शंस थोड़े मुझे ट्रिकी लगे, ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी लगे। ठीक है। उसके बाद हमारा पैसेज आता है डिस्टोपियन वाला, है ना। डिस्टोपियन वाला कि उसके जो व्यूज हैं वो मैटर करते हैं या क्या, व्यूज के ऊपर था ना डिस्टोपियन वाला। तो ये भी ठीक पैसेज था। अगर मैं कहूँ किसी ने अगर तीन पैसेज, वैसे तो इसमें चारों हो सकते थे, लेकिन अगर फिर भी आप तीन कर रहे हो तो ये दो तो पक्के ही थे। और इन दोनों में से आप जो आपको जो सही लगता वो कर सकते थे, है ना। ये दो तो सही पैसेज थे। वीए भी काफी सही थी। वीए भी काफी सही थी, ऐसे कुछ इतना हार्ड नहीं था। पीजे और पीएस इजी ऑन द मॉडरेट साइड कहूंगा मैं, मॉडरेट साइड पे थी, है ना। तो इतना हार्ड नहीं था। अब हम बात करते हैं डीएलआर सेक्शन की, है ना। अब हम बात करते हैं डीएलआर सेक्शन। डीएलआर सेक्शन में क्या हुआ देखते हैं। डीएलआर सेट सेक्शन में एक तो आपका पहला था सर्कुलर अरेंजमेंट पे सेट। एक सर्कुलर अरेंजमेंट पे सेट था। उसके बाद एक वेन डायग्राम पे सेट था। एक क्यूब्स पे सेट था। और एक सेट था अरेंजमेंट पे, है ना। अरेंजमेंट पे, मैट्रिक्स अरेंजमेंट पे, या अरेंजमेंट, या हम उसको कह लेंगे मैट्रिक्स, है ना। ये मैट्रिक्स पे था। ये सिक्स का सेट था। ये सिक्स का सेट था, ये फोर का सेट था, और ये फोर का सेट था। पहला तो देखो, जिसके पास फेमिलियरिटी वैन की है तो उस वो तो वैन को जाना चाहिए। दो ये कॉम्प्लिकेशन से भरा सेट था, ऐसे बन रहा था, है ना। बट यहाँ पे वेरिएबल्स और ये आपको कैसे टैकल करने, एक अच्छा सेट था, है ना। प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा सेट है। बट आप जब चूज करते तो ये भी हार्ड था, ये भी ये न्यू था। ये हमारे लिए न्यू था, और ये थोड़ा सा कंडीशंस टिपिकल थी।
तो मेरे अकॉर्डिंग पहला या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, है ना। पहला या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, और फिर दूसरा भी या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। उसके बाद तीसरे में अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप ये भी, इसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्यूब्स वाले पे भी जा सकते हैं। तो पहले दो तो ये होने चाहिए, उसके बाद थर्ड फोर्थ में से इनमें से कोई होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डीएलआर तो ठीक था, इसकी 30 मार्क्स इज ए गुड गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन, और 25 प्लस यहाँ काफी अच्छे मार्क्स है ना, 25 प्लस, ठीक है। 25 प्लस कह लो या 28 प्लस कह लो, है ना। 25 to 28 प्लस है ना, प्लस जितने भी अच्छे हैं। ये एक मिनिमम बता रहा हूँ, अब ऐसे नहीं है कि आप 35 लाओ या 29 लाओ तो डिसअपॉइंट हो जाओ, है ना, एक रफ आइडिया। 30 प्लस इज ए गुड थिंग इन दिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वांट। क्वांट इसमें एग्जैक्ट कैट लेवल लगा मुझे, एकदम कैट लेवल लगा, है ना, कैट लेवल लगा मुझे एकदम। मतलब मुझे इररेलेवेंट क्वेश्चन बहुत कम दिखे। जैसे पहला क्वेश्चन लोग का था, काफी अच्छा था, है ना। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखने को मिले, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देखने को मिले, सिंपल अर्थमेटिक के वो राइट रॉन्ग जो टेस्ट में है, राइट रॉन्ग वाले देखने को मिले। तो काफी मिक्स सेक्शन था और काफी अच्छा सेक्शन था, इसमें इररेलेवेंसी जैसी कोई चीज मुझे नहीं दिखी, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा, है ना। फिर एक सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था, आपको याद हो तो, रेशियो पूछा था, है ना। एक प्राइम डिजिट कितने नहीं होते उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो प्रोबेबिलिटी इसमें कम थी, अरेंजमेंट का सेट थोड़ा, अरेंजमेंट का क्वेश्चन थोड़ा सा ये ज्यादा था, है ना। उसके बाद जैसे तुम्हें पता हो एक ग्राफ का क्वेश्चन था, ठीक है, वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, है ना। उसके बाद एक वॉल्यूम पे क्वेश्चन था कि स्फीयर्स को मेल्ट करे तो हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ एन, है ना। उसके बाद एक बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन था, वो भी इजी था। उसके बाद इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन था। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के हर जगह से आए हुए थे। एक स्लॉट 3 टाइप क्वेश्चन आया था जिसमें डिफरेंस पूछा था प्राइसेस का, है ना, डिफरेंस ऑफ प्राइसेस ऑफ क्यूए एंड एलआरडीआई बुक्स, क्यूए एंड एलआरडीआई बुक्स, है ना। उसके बाद बस ऐसे ही क्वेश्चंस थे, फैक्टर्स का क्वेश्चन था, है ना, डाइस का क्वेश्चन था, फैक्टर्स का क्वेश्चन था। तो 35 इन दिस इज ए गुड स्कोर, 35 इन दिस इज ए गुड स्कोर। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा मार्क्स तीनों का जोड़ें तो 35 प्लस 30 प्लस 28, है ना। 35 प्लस 30 प्लस 28, दैट इज 93। 93 के अप्रोक्स आपको पहुंचना चाहिए था इस मॉक में, है ना। 93 इज क्लोज टू 95 परसेंटाइल, है ना। 93 is close to 95 percentile in this smoke. You should reach to the 95 percentile, है ना। यहां तक तो आपको पहुंचना चाहिए था, क्योंकि और इस स्मोक की एक स्पेशलिटी, और एक डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज तो नहीं कहूंगा, एक स्पेशल थिंग होती है और एक थोड़ी वीकनेस होती है ना स्मोक में। स्पेशल तो ये थी, कैट लेवल कह सकते हैं इसको, नथिंग आउट ऑफ बॉक्स, है ना। और वीकनेस स्मोक की ये कह सकते हैं कि इसमें प्रेशर नहीं फील हुआ, है ना, प्रेशर नहीं फील हुआ, या कह देते हैं नई न्यू थिंग नहीं आई, या मतलब ऐसा हार्डनेस नहीं लगी कोई भी सेक्शन में, है ना। ये वीक थिंग कह सकते हैं, या एक हम वीक, वीक तो वर्ड सही नहीं होगा, वीक को मैं इरेज कर रहा हूं, इसके जगह हम कह सकते हैं एक इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, है ना। ये इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, अगर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता, न्यू थिंग्स आ जाती, वीक, थोड़ी सी हार्डनेस इंक्रीज हो जाती, तो एक हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाती। बट अगर आप सीडी डैश कैट 1 2 3 4 5 ऐसे दे रहे हो, तो इनलाइन जब आप 4 पे पहुंचोगे यू वुड नॉट रियलाइज कि ये इजीएस्ट था, है ना। क्योंकि यहाँ पे हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, तो एकदम वेरिएशन देना चाहिए, और ये वही वेरिएशन था, है ना। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।